अरे बाप रे बाप, मैं तो गायब होकर मीटिंग में जा रहा था। उफ, गड़बड़ हो जाती। थैंक गॉड याद आ गया। खैर मीटिंग पता नहीं किस लिए बुलाई है। हाँ तो सज्जनों, आज की ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई, ये राजेश्वरी कहाँ? अब सर राजेश्वरी की माँ की तबीयत है ना अचानक खराब हो गई है, तो वो उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई है। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये राजू राजा राम का सर मैं आ गया। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। आजकल ये देखकर, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम वक्त पे आने लगे हो। सर वो तो मैं हमेशा से आता था सर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लेट हो जाता था सर। अब बैठोगे कि उसके लिए भी लेट करोगे? नहीं सर, मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ। हाँ तो भाइयों, मैं भाषण क्यों दे रहा हूं? आज की ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि हमारे साथ जो महान इंसान काम करते हैं, मिस्टर गायब जिनका नाम है, उन्होंने हमारे साथ रहकर बहुत सारे कारनामे किए हैं और इसीलिए डीसी मैं कुछ बोल रहा हूं। आज के दिन हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आज का दिन मुकर्रर किया है। वो अभी आते ही होंगे। तालियां। सर मैं जाके उनको लेकर आऊं। नहीं तुम बैठ जाओ। क्योंकि तुम जाते हो तो लौटते नहीं, इसलिए मोहन तुम जाओ। नहीं सर, अगर मैं नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं मोहन तुम जाओ। नहीं सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर, अगर मैं नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। मैं उनको लेकर आता हूँ और साथ में जाओ पूरा करके आओ। फंस ही गया था। सर भी अजीब है, गायब की हर बात मान लेते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। अंदर जाना है। निशा, मैंने भी किस गधे के बच्चे को गायब जी को बुलाने के लिए भेजा है? मैं तो उन्हें फोन करके भी बुला सकता हूँ। हेलो मिस्टर केली। बज रही, फिर भी आवाज आ रही है। मैं यहाँ आपके ऑफिस में हूँ मिस्टर केली। ऑफिस कहाँ है? आप कहाँ हैं? आपके आने का तो कोई पता ही नहीं चला। आइए, बैठिए। ठीक है। धन्यवाद हमारे मिस्टर गायब जी। मैं और हमारे ये साथी ये कह रहे कि ये 15 अगस्त का दिन हम अपने दफ्तर में मनाएंगे। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि देश के हर नागरिकों को ये स्वतंत्रता दिवस अपने घर में, अपने दफ्तर में मनाना चाहिए और उसके बाद छुट्टी का आनंद लेना चाहिए। ठीक कहा आपने, पर मैं उस दिन आपको हमारे साथ रहना होगा मिस्टर गायब। निशा कुछ बोलो डीसी। मिस्टर गायब प्लीज उस दिन आप हमारे साथ रहिए प्लीज। मिस्टर गायब आपको मेरा रिक्वेस्ट मानना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा ठीक है। अब देखिएगा सर 15 अगस्त को क्या हंगामा होता है। तबाही होगी तबाही अब्दुल। इस बार हम सरकार को एक नया तोहफा देंगे और फिर। लेकिन भाईजान इसमें जान को खतरा है। अब्दुल, जब से तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाल के लिए काम कर रहे हो, तभी से तुम्हारी जान जहाल के कब्जे में है। और एक बात याद रखना अब्दुल, तुमने भी वही कसम खाई है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम लड़ते रहेंगे। क्यों? जी भाईजान। अब्दुल, तुम्हारे हाथ पे जो निशान है इसकी कीमत और मतलब जानते हो? जी वो इस निशान के जरिए तुम सारी दुनिया से किसी भी किस्म की मदद मांग सकते हो। अब्दुल, कल शाम तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है।
कल तुम ये बैग ले जाकर हमारे दूसरे ग्रुप को हैंडओवर करोगे, पंचम बाग में, समझे? जी भैया। ताकि शहर का दूसरा हिस्सा भी आग की लपटों में परवान चढ़ सके। कहो, ये काम करने में डेयरिंग है तुम्हारी? जी भैया। डेयरिंग? You mean हिम्मत? बहुत ही मामूली बात है राजू। मैं जब अमेरिका में थी ना तो मैं बहुत डेयरिंग करी, बहुत डेयरिंग। अच्छा डीसी, क्या क्या किया तुमने? मैं जब अमेरिका में एक दिन अपने घर में बैठी थी, सामने से अमेरिका में अपने घर में बैठी थी? क्या आप बात कर रही है यार? तू आ गया? मोहन, सब सामान लेकर आया ना तुम? सब लाया हूँ। 15 अगस्त इस तरह से मनाएंगे ना। ए चुप चुप चुप। हाँ, डीसी अपनी डेयरिंग की कहानी सुना रहा, पूरे करने दो। तो यू नो मैं जो मोहन, तुम रस्सी लेकर आए हो? रस्सी किस लिए? अपना सामान। ए डीसी डेयरिंग की कहानी सुना रहा, पूरा तो करने दे यार। थैंक्स राजू। तो मैं जब अमेरिका में थी ना तो अपने घर में कल शाम को कितने बजे मिलने वाले? वो 7 बजे। निशा, ये तुम क्या करती? मैं अपनी डेयरिंग के बारे में बताती, मुझको बताने दो। अरे हमको पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही डेयरिंग आदमी हो, है ना? हाँ। थैंक्स। डीसी, मुझे भी कभी अपनी डेयरिंग दिखाना। व्हाई नॉट? मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ ना। लाएगी, अभी लाएगी। और दो इनके लिए भी ले आओ ना प्लीज। हाँ, तो इनके लिए भी लाएगी। खुद जाकर लेकर आओ ना। व्हाई नॉट? मैं अभी लेके आएगी। नॉटी नॉटी नॉटी। अब देखना राजू, हमें शो देखने मिलेगा। मतलब? डीसी इज डेयरिंग शो। तू कुछ भी करेगी, तू कुछ भी करेगी। ये तुम दोनों की प्लानिंग मुझे कुछ ठीक नहीं नजर आ रही है। चुप करके बैठा। मैं उल्टा आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना। फिर ठीक है। देखो मोहन, तुम कल शाम को बाजू वाले गार्डन में एक बैग रख कर आना। हम डीसी से कहेंगे जाकर वो बैग उठाकर लेकर आओ, और जहाँ पे वो पहुंचेगा वहीं हम नकली पुलिस बनकर पहुंच जाएंगे। सारी डेयरिंग उसकी निकल जाएगी। मैं उसको टेलीफोन करूंगा कि अगर तू डेयरिंग है तो जाके बाग में से बैग लेकर आ। वाह, क्या प्लानिंग है। समझे ना डीसी सर, वो दोनों आपको कभी भी फोन करेंगे आपकी डेयरिंग देखने के लिए। मोहन, मैं इनको अपनी डेयरिंग दिखाएगी। हाँ, जा। मैं फोन का वेट करती। थैंक यू मोहन। सिर्फ थैंक यू, ना ऊपर से कुछ ना नीचे से कुछ, सिर्फ थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये भी अपने कंजूस मामा जैसे ही निकला। अरे मेरे ऊपर की आमदनी का क्या होगा? हेलो हेलो डीसी। यस स्पीकिंग। अपने दोस्तों को अपना डेयरिंग दिखाना चाहते हो क्या? ऑफ कोर्स। तो पंचम पार्क में अभी आ जाओ। वहाँ एक लाल बैग रखी होगी, बाकी की बातें तुम्हें वहीं पता चलेंगी। ओके, मैं आती। मैं अपनी डेयरिंग दिखाने आती। ये डीसी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मामा, मैं अपनी डेयरिंग दिखाने जा रही है। थैंक्स मोहन। डेयरिंग दिखाने जाती नहीं जाता, और थैंक्स मोहन, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूँ। डेयरिंग 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 तो इनको मैं दिखाती। मुझे एक बार वो बैग मिल। वाओ, बैग! 1 घंटा हो गया। ये क्या होती? लगता है लेटर होती। ओह, ये तो हिंदी में है। ये लोग मेरे साथ ऑफिस में इतने महीनों से काम करती, इनको ये नहीं मालूम मेरे को हिंदी पढ़ने को प्रॉब्लम होती। अब मैं क्या करेगी? ओह यस, मोहन मेरे को बोली कि वो मेरा रेस्टोरेंट में वेट करती होगी। मैं रेस्टोरेंट जाती। कहाँ जाना? कौन है? नहीं कुछ नहीं साहब, इधर ही जा रहा हूँ। चलिए, गार्डन बंद हो गया, चलो यहाँ से। ठीक है सर। ये देखो, लगता है ना ब्राउन शुगर? हाँ लगता तो है, पर मोहन को अब तक जाकर ये बैग पार्क में रख देना चाहिए था। और मैंने डीसी को फोन कर दिया है, वो कभी भी आ धमकेगा तब। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारा इंस्पेक्टर का ड्रेस रेडी है? कहाँ रेडी है यार, वो टोपी फिट नहीं हो रही। ठीक है, बिना टोपी के इंस्पेक्टर बनो। सी माय डेयरिंग, माय गाय जाके बैग लेके आई। थैंक्स मोहन, तुम मेरे को पाले को बचाई।
तो क्या मैं तुम लोगों को डेयरिंग वाली नहीं लगती? बहुत लगते लेकिन इडियट्स मेरे को फोन करी, वहां पर एक बैग रखी, बैग के ऊपर एक लेटर रखी, पर उन इडियट्स को ये नहीं मालूम थी कि मुझे हिंदी में लेटर पढ़ने को नहीं आती। पढ़ो राजू। बाय द वे, क्या लिखी लेटर में? अब इस बैग को ले जाकर मंत्रालय के सामने रखो, और ये मजाक नहीं है, जहाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ग्रेट। अगर मेरे को पहले को मालूम होती, मैं सीधे जाके बैग मंत्रालय के सामने रखती। वो तो लेटर हिंदी में थी, मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं बैग लेके यहाँ आ गई। कमाल है, मैंने वहाँ पर बैग रखी नहीं, तो फिर आप ये किसकी कहाँ से बैग उठा के लेके आए? मोहन, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। किसने कहा था मेरे प्लान के बारे में पहले इसको बताने के लिए? झगड़ा मत करो, पहले देखो कि बैग के अंदर है क्या। देखो, मैं देखती। ये क्या होती? ये क्या पता क्या है? क्या है? ये क्या है? मेरी भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे समझ में नहीं आई? पुलिस के डर से तुम बैग छोड़कर भागकर यहां आ गए। माफ कर दीजिए भाईजान, मैं जानता हूं बैग कौन लेके गया है। एक शर्त पर अब्दुल। जी भाईजान। मूसा को वो आदमी बैग के साथ चाहिए, उसे मूसा सजा देगा, क्योंकि आजादी के लिए खून तो बहाना ही पड़ता है। जो तोहफा हम सरकार को देने जा रहे हैं उसमें वो भी शामिल होगा। 15 अगस्त को धमाका होगा, 15 अगस्त को। ओए, तुझे पता है इस बैग में क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बैग में क्या है। इस बैग में बम बनाने का सामान है। What? हाँ जी। तो इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारे डीसी की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है बहन जी, ये बंदा बहुत इनोसेंट है मेरी तरह। किसी बिल्कुल चिंता ना करो। तो क्या करें? अपने घर जाओ और आराम से जाके सो जाओ। इस बैग को मैं अपने आप टैकल कर लूंगा। इंस्पेक्टर रोशन सिंह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से तो आज तक मार खा रहा हूँ। ओए, तू आज के बाद कहीं से कोई बैग उठा के लाएगा? नहीं, मैं आज के बाद कोई बैग नहीं उठा के लाएगी। किसी और का तो क्या, मैं अपना बैग भी नहीं उठाएगी। वेरी गुड। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। चलो डीसी। बाय रोशन सिंह। राम सर, मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है? देखो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहिए ना। देखो, ये मामला जितना सिंपल दिखता है ना, ये उतना है नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। सो बी अलर्ट, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। नहीं निशा नहीं, तुम और राजू मुझको डेयरिंग की बात करके चढ़ा दी। मैं गई, जाके बैग उठा के लाई और फंस गई। मैं इस बात की कंप्लेंट मामा जी को जरूर करेगी। डीसी डीसी मेरी कंप्लेंट करोगे? नहीं, पर मैं राजू की कंप्लेंट जरूर करेगी। हाँ, राजू की कंप्लेंट जरूर करना। ये क्या किया तुम दोनों ने? फंसा दिया उस गरीब को। तुम नहीं जानते, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो जाल टेररिस्ट ग्रुप के बड़े खतरनाक लोग हैं। सर, हमारा वो इंटेंशन नहीं था। ये हुआ कि नहीं? हम सब लोग ये 15 अगस्त का दिन खुशी खुशी यहाँ पर मनाने वाले थे, और ये सब क्या? हेलो मिस्टर केली। उसे कुछ नहीं होगा मिस्टर केली। उसे छुड़ा के हम यहीं 15 अगस्त मनाएंगे। थैंक यू मिस्टर गायब, थैंक यू वेरी मच। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। बाय बाय निशा। सर कौन है? हाँ, मैं हल्का ढूंढ चुका सर, लेकिन डीसी का तो काम चोर है। हेलो, निशा है। 15 अगस्त मुबारक हो। सरकार का तोहफा जहां रखा है वहीं तुम्हारा डीसी है। जाओ, जाकर देखो उसका अंजाम।
ओह माय गॉड, डीसी जहाज टेररिस्ट ग्रुप वालों के कब्जे में है। हाँ लो देखिए, मैं निशानी जब मेरी बात सुनिए, मैं ना काट दिया। काट दिया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसी ऑफिस में यहीं पर रिलैक्स रहिए। मैं मोहन और राजू जाकर डीसी को बुलाते हैं। राजू चलो, डरो मत। लेकिन सर अरे डीसी, मेरे बच्चे तो अजीब सी जगह, सब जगह कॉरिडोर ही कॉरिडोर है यहाँ पे। कहाँ जाए? मुझे तो सब कुछ एक जैसा लग रहा है। उस पास से चले। यहाँ? श्योर, चलो तो। अरे बाबा, ओए यहाँ तो बहुत अंधेरा है। वही तो कह रहे, दिखाई नहीं दे रहा। और डीसी भी कहीं नहीं है। नहीं, तुम में से कोई भी इसके पास जाने की गलती मत करना। अब तुम सब इस हवेली के नीचे दब कर मरोगे, क्योंकि तुम्हारे साथी के बदन पर लगा बम बहुत ही जल्द फटने वाला है। भाई साहब, बड़ी अजीब सिचुएशन है। हम एक काम करते हैं, हम बाहर चले जाते हैं और बम वालों को अंदर भेज देते हैं। हाँ चलो। नहीं 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 बच्चों, दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश बेकार है। अगर तुमने ये कोशिश की तो मैं बम का रिमोट दबा दूंगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ऐसी जगह पर हूं जहां से मैं तुम लोगों को देख सकता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आवाज कहां से आ रही है। मैं इस तरफ जाता हूं, आप लोग बाकी जगह देखो। बेस्ट ऑफ लक। मैं यहाँ जाती हूँ। डीसी डोंट वरी। तुम्हारी वॉकी टॉकी दे। तो जिप्पा में ना सर। और जीप में वॉकी टॉकी अंडे दे रहा है। चल मेरे साथ। ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। राजू, राजू कहाँ गया? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, और इन 2 मिनटों में तुम अपने अपने भगवानों को याद कर लो। इंस्पेक्टर, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तुम्हारे साथी के बदन पे जो बम बंधा है ना, उस बम के अंदर तुम सबकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। ओह माय गॉड, चलिए वहां जाकर देखते हैं। चलिए चलिए। ओह माय गॉड, 1 मिनट और 30 सेकंड बस। बहन जी, मेरा हाई बीपी और बढ़ गया। बट डोंट वरी। तवारी, हाँ सर। ये काउंटर बंद कर दे। अरे काउंटर में बंद करने से क्या होगा सर? बम को खत्म करना होगा ना सर। 1 मिनट। इंस्पेक्टर, देखिए, मैं ऐसे नहीं तो वैसे मरना तो है ही। क्यों ना हम बम की एक वायर काट के देखें? लेकिन ये तो सुसाइड होगा। बहुत सेकंड रह गया है। कुछ कीजिए। की करा? 4 सेकंड। 4 सेकंड। 3, 2, 1। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। इंस्पेक्टर रोशन सिंह, ये रहा वो आदमी जिसकी उस टेप रिकॉर्डर में आवाज थी और जिसकी आपको तलाश है। आनिशा। गायब बाजी। बेवकूफ हो तुम लोग, और वो तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, मिस्टर गायब। अब इस रिमोट के जरिए मैं तुम लोगों को तबाह करूंगा। भाई साहब, आपके लगी तो नहीं? नहीं तो अब लगा देते हैं। रुको रोशन सिंह, अभी बम नाकाम नहीं हुआ है। बोलो मूसा, इसे कैसे नाकाम करते हैं? गायब, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। कैसे बताएगा?
मैं तुम्हारी मेरे ऐसे बार और बम स्क्वाड को अंदर भेज निशा, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ लेकिन आवाज का कहीं पता नहीं चला। मैं किस कमरे में जाऊँ? उधर गया, फिर उधर गया। हमेशा तुम लेट आते हो। क्यों भी लेटे गए, मरते बच गए। तुम रो क्यों नहीं? तुम मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पे? डेयरिंग। अच्छा जी, आई एम गोइंग। यू बेटर टेक केयर। Okay, thanks a lot. Goodbye. Okay, thanks. Oh, क्यों डिजी? अब डेयरिंग दिखाओगे? नहीं, मैं डेयरिंग तो अब नहीं दिखाएगी। पर राजू एंड निशा, better watch it। मैं तुम लोग का कंप्लेन मामा जी से जरूर करेंगी। डीसी तुमने तो कहा था तुम मेरी कंप्लेंट करोगे। हाँ डीसी। Hey, move your hand. नहीं निशा, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेगी। राजू, हाँ मैं तुम्हारी कंप्लेन मामा जी को जरूर करेगी। हाँ जरूर करना। कहना इस बार भी लेट आया था हमेशा की तरह। चलो Better watch it, राजू। हाँ चलो इस बार भी आइसक्रीम खिलाओ। देखा आपने, कर भला तो हो बुरा।